So hello everyone, welcome to our channel. So बच्चा लोग, this is your काजोल मैम, your business studies mentor. So बच्चों, ये वीडियो है उन सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा है, जिनका कॉमर्स का बचपन जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। तो बच्चों, आज आपको आपकी जर्नी में आगे ले जाने के लिए आपकी काजोल मैम आ गई हैं। और बेटा, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी वो रास्ता जिसके ऊपर चलकर तुमने जो सपना सोचा है ना कॉमर्स में एंटर करते हुए, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे गोल्स रहे होंगे, कुछ टारगेट तुम्हारा होगा। तो तुम्हें तुम्हारे उन टारगेट को कैसे हासिल करना है और किस रास्ते पर चलकर तुम उनको हासिल कर पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पर तुम्हें बताऊंगी। तो बेटा, आप सभी लोगों ने जब कॉमर्स में एंटर किया तो आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स मिले होंगे और उन्हीं में एक बहुत ही प्यारा सा नूनू सा क्यूटू सा एक हमारे पास सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। नाम ही इतना खूबसूरत है ना, बिजनेस स्टडीज। यानी कि बिजनेस को हमने तो ये सुना था कि बिजनेस तो चलाया जाता है, लेकिन बिजनेस को चलाने से पहले बिजनेस को पढ़ा भी जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि जब आप पढ़कर किसी काम को करते हो ना, तो वो और भी बेहतर तरीके से किया जाता है। तो चलो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लास 11th के अंदर ये जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज, ये आपको क्या क्या सिखाएगा। और तो और यहाँ पर आप ये भी सीखोगे कि किस तरीके से बॉस बनना है, किस तरीके से ये जोमैटो, ये फ्लिपकार्ट, ये बोट जैसी कंपनियां इतनी सक्सेसफुल हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पढ़ने वाले हो मेरे बच्चे? ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत अकाउंटेंसी को भी पड़ती है और जिसकी ज़रूरत इकोनॉमिक्स को भी पड़ती है। क्योंकि बिना बिजनेस के प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो ये समझ लो कि ये तो हमारे बाकी के सब सब्जेक्ट्स को चला रहा है। तो चलो बच्चों, आओ मेरे साथ देखो ज़रा कि तुम्हें इस साल बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ना है। तो बेटा, सीबीएसई की तरफ से हमारे पास एक करिकुलम आता है जो हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलो, वो सारी जानकारी आज मैं तुम्हें इस वीडियो में दे देती हूँ। देखो बेटा, आपके क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के दो पार्ट्स हैं। बुक एक ही मिलेगी पर पार्ट्स उसमें दो होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है हमारे यहाँ पर बेटा 10। बस मात्र 10 चैप्टर पढ़ने हैं और हो जाएगा तुम्हारा काम। अब पार्ट ए किस चीज के बारे में बेटा? फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ये तुम्हें ये बताएगा कि बिजनेस की जड़ क्या है। क्योंकि जड़ मजबूत होगी ना बेटा, तो पेड़ अपने आप ही, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो खुद ही अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको बिजनेस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें जैसे पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने कितने तरीके के होते हैं, पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस फॉर्म में फल फूल रहा है, क्या क्या मोड्स हमें इसके देखने को मिल रहे हैं, प्लस एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये सारी जानकारी आप इस साल लेने वाले हैं। और बेटा, ये मिलाकर आपके कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का, जिसमें इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज तो नहीं है, बट यस आप इसको यूनिट वाइज कह सकते हो कि जैसे कि पहले दो चैप्टर, इसको मैं कह देती हूँ ब्लॉक 1। ये ब्लॉक 1 आपका 16 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आता है चैप्टर नंबर 3 और 4 का, वो आता है आपका 14 मार्क्स का, ये सेकेंड ब्लॉक हो गया। थर्ड ब्लॉक आता है हमारा 10 मार्क्स का, यानी कि चैप्टर नंबर 5 और 6। ठीक है, पार्ट ए खत्म हुआ। अब पार्ट बी आपको सिखाएगा फाइनेंस और ट्रेड के बारे में। बिजनेस को समझ लिए, बिजनेस के बारे में जान लिए, क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, कैसे कर सकते हो। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, पैसा। भाई पैसा, तो ये पैसा ही तो बनाना सीखना है तुमको बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये भी तो जानना है। और तो और हमारे देश और दुनिया में ट्रेड क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये भी जानना तो बहुत जरूरी है। और कितने तरीके के ट्रेड होते हैं। तो अगला पार्ट उसी के बारे में है, जहां आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएगा आपको स्मॉल बिजनेसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 9 में इंटरनल ट्रेड पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 10 में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ोगे। और ये वाली यूनिट भी, मतलब कि ये वाला पार्ट भी आपका आता है 40 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 यानी कि ब्लॉक 4 आपका 20 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 9 एंड 10 यानी कि ब्लॉक 5 भी आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि पार्ट बी आपको लग रहा है ना कि अच्छा खासा है,
ये 4 ही चैप्टर है और 4 ही चैप्टर 40 नंबर के हैं, वहाँ पे 6 चैप्टर 40 नंबर के हैं। ठीक, चलो अब इसके अंदर क्या क्या है बेटा, मैं बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी तो जब हम पढ़ने लगेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। तो ये हमारा कुछ कंटेंट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में है। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के अलग अलग तरीके की बिजनेस सर्विसेज क्या क्या होती हैं। उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, किस किस फॉर्म में आपको बिजनेस देखने को मिलता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या क्या है, कैसी है। फाइनेंस और ट्रेड वाला पार्ट जब शुरू हुआ तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्मॉल बिजनेसेस क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हमारी स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, वो स्कीम्स वगैरह सब पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, कितने तरीके का है, स्मॉल है, लार्ज है, वो कौन कौन से हैं, वो सब पढ़ोगे। फिर इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस करने का प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वाले यूनिट यानी कि चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। और बस 80 मार्क्स का काम खत्म। फिर 20 मार्क्स का आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत सी फाइलें बनानी है। फाइलें 12 नंबर की फाइल, 8 नंबर का वाइवा। ठीक है, और बहुत खूबसूरत सी फाइल बनाना ताकि मैडम का दिल खुश हो जाए तुम्हारी फाइल देखकर, और मैडम फाइल देख के नंबर लगा दे पूरे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अब बेटा हम लोग यहाँ पर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जरा मैं वो आपको समझा दूं। नया नया सब्जेक्ट है तो सारी चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। देखो बेटा, पहली बात, जब आप लोग एंटर हुए होगे ना कॉमर्स में, तो तुम लोगों को ये लगा होगा कि बिजनेस स्टडीज, अरे ये तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें क्या करना है, इसमें तो रट्टा लगाना है। हाँ, रट्टा लगाना है। अगर तुमने इसको समझकर नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ लिया, तो तुम एंड में ना बेटा इसको रट्टा ही लगाओगे। लेकिन अगर तुमने इसके हर एक कॉन्सेप्ट को सही से समझा और फिर उसको पढ़ा, तो बेटा तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, यहां मैं तुम्हें कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगी जो इम्प्रैक्टिकल हो। अगर मैं तुम्हें कह रही हूं कि एक जो तुम्हारे पड़ोस की जो दुकान है, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, और क्यों कहते हैं, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें उसको रियल लाइफ में दिखाऊंगी कि देखो ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो क्या मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रही हूँ क्या? मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली इमेजिन भी करा रही हूँ, वो सारी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने है सब कुछ। तो मेरे नजरिए से तो बिजनेस स्टडीज किसी भी तरीके से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। और यही माइंडसेट मैंने चेंज किया है अपने बच्चों का, जो मुझसे लास्ट ईयर तक पढ़ के आ चुके हैं, कि मुझ पढ़ने से पहले ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो रट्टा मारना होता है। लेकिन मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा बिल्कुल भी ये बात नहीं कहता कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो मेरे साथ सब्जेक्ट को फील करता है, बहुत बढ़िया तरीके से वो उस चीज़ को फील करता है, समझता है और रियल लाइफ से रिलेट करता है। तो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जहाँ पर हमारी अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल रहेगी। ठीक है, अच्छा चलो मैडम, ये बात भी समझ में आ गई कि बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, और ये मेरा वादा है कि इस सब्जेक्ट को आपके दिल और दिमाग तक, दोनों तक लेकर जाऊंगी, क्योंकि जो दिल को भी पता है और जो दिमाग को भी पता है, वो चीज़ हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। ठीक है, और यही हमारा मोटो रहेगा कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज़, पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा यहाँ ना मैं आपको कुछ नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, आप कोई सी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है ना बेटा क्लास 11th और 12th में बिजनेस स्टडीज के लिए, वो NCERT होता है। हम NCERT को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी रेफरेंस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे होते हैं, तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो बहुत सारे बच्चे ये आके कहेंगे कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, मैम आपने ये नहीं पढ़ाया। तो बेटा जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो स्ट्रिक्टली CBSE करिकुलम के हिसाब से पढ़ाऊंगी। जो करिकुलम मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, इसे आप खुद भी अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं CBSE की वेबसाइट से। ठीक है, तो जो जो कंटेंट CBSE ने हमें बोला है पढ़ाने के लिए हर एक चैप्टर में, वो सारा कंटेंट मैं यहाँ पर कवर अप करूंगी। और अगर मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स वो CBSE के करिकुलम का पार्ट नहीं है लेकिन जो CBSE ने कहा है पढ़ाने के लिए, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो करिकुलम क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप NCERT से पढ़ सकते हैं, या आपके स्कूल में कोई भी अगर रेफरेंस बुक लगाई गई है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। कंसेप्ट वही है, बस वही है कि रेफरेंस बुक्स में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट मेक श्योर कि जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगी, हेडिंग्स बताऊंगी, आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक,
दूसरी बात, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड इसलिए करना है, समझना इसलिए है क्योंकि बेटा आप बिजनेस स्टडीज में कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एक स्टोरी टाइप कुछ लिखा होगा कि एक फलाना बंदा है, उसका ये बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस में ऐसा 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 हो रहा था, तो बताओ इसमें ये आइडेंटिफाई करके बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो वो कॉन्सेप्ट आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे ना जब आपको वो कॉन्सेप्ट आता होगा, जब आपको पता होगा। एक रट्टा लगाने वाला बच्चा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसने सिर्फ रट्टा लगा लिया, उसको नहीं पता उसके अंदर क्या है। बट अगर आपने उसको समझा फिर लर्न किया तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी आप उसके हिसाब से साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, या अगर आपको वही नोट्स अपनी बुक से बनाने हो तो बुक से ही बना सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली जब हम चैप्टर को पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यार थ्योरेटिकली पढ़ लिया है तो बस इसके तो क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले वैसे करने हैं, लिखने वाले भी करने हैं, बट केस स्टडीज हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बस कुछ ये छोटी मोटी बातें हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना यार कि एक एग्रीगेट अच्छा बनाना है, कि मान लो 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा आ रहा है आपको कि थोड़ा सा उसमें आप कमजोर हैं, उसमें थोड़े मार्क्स कमा रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका ये ऐसा है जिसमें थोड़ी मेहनत कम लगेगी, डेफिनेटली इसमें थोड़ी कम मेहनत है, लेकिन आपको ये स्कोर बहुत अच्छा दिलवा सकता है। तो बस ये है हमारा प्यारा सा नोनू सा प्यारा सा क्यूटू सा, आई लव दिस सब्जेक्ट, और जस्ट बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट मैं इसको बहुत दिल से पढ़ाती हूँ और इसीलिए आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बस इंतज़ार करिएगा अब अपनी वीडियोस का कि कब हमारी कंटेंट वीडियोस आएंगी और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपनी तैयारी कर लो, बुक्स वुक्स इकट्ठी कर लो, रजिस्टर्स पे अच्छे से हेडिंग डाल लो और लिख दो कि तुम्हें क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, और बस फिर जल्द ही हम लोग अपनी वीडियोज़ लेकर आएंगे और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक थोड़ी सी और मौज मस्ती कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बच्चा लोग टिल देन टेक केयर, बाय बाय।